तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, जो कि होंगे आज के हमारे क्वेश्चंस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वन जो टॉपिक हमने देखा था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा। इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया था बच्चों, जरा रुकिए, जरा मैं एक एक फिगर को यहाँ से निकाल लूँ ताकि हम अच्छे से फॉर्मूला लिख सके, या फिर मैं इनको छोटा ही कर देता हूँ। ठीक है, इन फिगर्स को छोटा ही कर देता हूँ। देखिए, तो हमने लास्ट टाइम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सबसे पहले तो अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद किया था। ठीक है, उसके बाद में अगर इनको सीरीज या पैरेलल के अरेंजमेंट में लगाया जाए तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा, हमने वो देखा था। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो के इक्विवेलेंट था मेरा, अरे बाबा इतना मोटा हो गया ये देखिए, इसमें जो के इक्विवेलेंट मतलब के इन सीरीज मुझको मिला था, वो क्या मिल गया था मेरे को बच्चों, वो मेरा था 1/ks इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। ओके, तो यहां से 1/ks क्या मिल जाएगा मेरे को बच्चों, यहां से 1/ks मेरे को मिल जाएगा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय k1 k2। ओके, और यहां से ks क्या मिल जाएगा मुझे, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। तो ये हमने लास्ट टाइम यहां तक इसको डिराइव किया था और एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। वहीं पे अगर k इक्विवेलेंट में पैरेलल की बात करता हूं तो यहां मुझको मिल गया था बच्चों k1 प्लस k2। और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पूरा याद होगा। अगर मैं इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूला की बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, कैपिटल T इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k इन सीरीज। तो ये पूरा k यहां पर आ जाएगा, जिसको रखते ही ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, 2 इंटू रूट ऑफ m इंटू k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है और आपको रिवाइज करके आना ही चाहिए क्योंकि ये इतना सिंपल था। ठीक है, वही इसी जगह पर अगर यहां पर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो t इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय kp वेयर माई kp इज k1 प्लस k2। ओके बच्चों, वेयर माई kp इज k1 प्लस k2। तो m डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर एकदम समझ रहा है? ठीक है, तो आइए तो हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिए यहां पर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने फॉर्मूलास को अच्छे से रिवाइज किया होगा, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, तीनों का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, फिर उनके फॉर्मूलास भी पढ़ के आए होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू पार्टिकल्स P एंड Q। काम करता हूं, इसको मैं बड़ा किए देता हूं, फ्रेम में दिख रहा है बराबर, चलो दिख रहा है, आ जाओ। Two particles P and Q start from the origin and execute simple harmonic motion means SHM along x-axis with the same amplitude। नोट करना है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको हिंट क्या दे रहा है, बालको, विद द सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड टाइम 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, मतलब यहाँ पे आपको टाइम पीरियड्स मींस T1 एंड T2 की वैल्यू दी गई है 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ P एंड Q व्हेन दे मीट। देखो यहां पर ध्यान दो यार, गिवन क्या दिया गया है बच्चों, गिवन मेरे को दिया गया है T1 और T2 का वैल्यू। T1 दिया गया है 3 सेकेंड, T2 दिया गया है 6 सेकेंड और उनका एम्पलीट्यूड सेम बोला गया है, A1 बराबर A2 बोला गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पूछा गया है उनके वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, एक काम करते इसको TP और TQ बोल देते। ठीक है, T1 T2 की जगह TP और TQ बोल देते हैं। तो मेरे को पूछा गया है वेलोसिटी रेशियो विद वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल Q, तो इनका रेशियो क्या होगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, आपके दिमाग में चमक रहा होगा यार, SHM की बात कर रहा है, टाइम पीरियड दिया गया है, एम्पलीट्यूड सेम बोल रहा है, कहीं इसके अंदर V इक्वल्स टू A ओमेगा वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा। भाइयों सेम एम्पलीट्यूड है, देखो, और उसने क्या बोला,
स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो मैं x की वैल्यू 0 ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर पहले v का टाइम के साथ में रिलेशन निकाल ले। देखो एक लंबा मेथड होगा, एक शॉर्ट वाला होगा। पहले मैं आपको शॉर्ट वाला मेथड दिखा देता हूं। मेथड 1, सबसे पहले आपको रिलेशन निकालना है, तो v इक्वल्स टू a ओमेगा। ओके, a इज a इंटू 2π/t, ओमेगा की जगह पे मैं लिख सकता हूं। अब a और 2π तो मेरा कांस्टेंट है भाई, क्योंकि सेम बोल दिया है। बचा क्या, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी। आइए, तो यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/tp एंड vq इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pq। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो यार, pq ऊपर चला जाएगा, tp नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो vp डिवाइडेड बाय vq इक्वल्स टू tq डिवाइडेड बाय tp। अब डायरेक्ट मेरे को आंसर मिल गया यार, 6/3, 6/3, रेशियो इज 2:1। इट मीन्स माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया एकदम। एक तो ये रास्ता है, दूसरा एक लॉन्ग मेथड है आपके लिए, मेथड 2। कुछ नहीं है, सब लिखो, जितना दिया गया है सब लिखो और कुछ नहीं। v1 इक्वल्स टू a ओमेगा 1, v2 इक्वल्स टू a ओमेगा 2, दोनों को डिवाइड मारो, फिर v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, ओमेगा को लिखो 2π अपॉन t1 और ओमेगा 2 को लिखो 2π अपॉन t2, फिर 2π कैंसिल करो, फिर t2 ऊपर जाएगा, t2/t1 मिलेगा। वो लंबा प्रोसेस है, वो आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये प्रोसेस समझा आपको, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ लीनियर एसएचएम, इट्स वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन इज गिवन बाय। भाई देखो क्या दे रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लो, v² इक्वल्स टू 144 माइनस 9x²। आइए इक्वेशन लिखते हैं हम लोग जरा, क्या दिया गया है, v² इक्वल्स टू 144 माइनस 9x²। ठीक है, यहां से क्या किया जा सकता है, ध्यान से देखो, 144 भी 9 का मल्टीपल है। ठीक है, 144 भी 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल मैंने कैसे पहचान लिया बच्चों, 4 4 8 1 9। अगर किसी नंबर का जोड़ 9 हो रहा है तो वो नंबर 9 का और 3 का दोनों का मल्टीपल होगा, क्योंकि 9 3 से ही भाग जाता है। तो एक काम करो, यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लो, यहाँ कितना बचने वाला है, 9 एकम 9। ठीक है, 5 यहां जाएगा, 9 छम 54, 16 माइनस x² दैट इज v²। चमक रहा है कुछ देख के? मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को चमक गया होगा यार। स्क्वायर रूट ले लो यार, क्या मिल जाएगा, 3 रूट ऑफ 16 माइनस x²। ओके, नाउ और अच्छे से लिखो, v इक्वल्स टू 3 रूट ऑफ 4² माइनस x²। कंपेरिजन करने का मन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा होगा यार। कंपेयर विद व्हाट, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x²। क्या दिख गया, ओमेगा की वैल्यू 3, a की वैल्यू 4 और बाकी सब एज इट इज अपने जगह पर रखे हुए। ध्यान से देख लो, उसने क्या पूछा, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मींस भाई साहब ये पूछना क्या चाहता है, ये पूछना चाहता है v मैक्स की वैल्यू, ये पूछना चाहता है v मैक्स की वैल्यू, जो कि क्या होगी, a ओमेगा होगी। a की वैल्यू क्या है मेरी, 4 है। ठीक है, a की वैल्यू 4 है, ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, 3, इट विल बिकम 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स। समझ गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। और बच्चों देखो, इस टॉपिक में आपके लिए क्वेश्चन एकदम भर भर के लाया हूं मैं। देख लो देख लो, क्वेश्चन एकदम बहुत सारे हैं अपने, कम से कम 125 स्लाइड तक क्वेश्चन गए हैं। समझ गए?
125 तक क्वेश्चन गए और अभी हम लोग 56वें स्लाइड पे ही हैं। तो क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत सारे, क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी। तो हम लोग टॉपिक के बाद क्वेश्चन, फिर टॉपिक के बाद तो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। देखो यहां पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी, आ जाओ। देखो असर्शन इन एसएचएम, और एक और बात बच्चों कि ये सारे क्वेश्चंस ना आपके टेक्स्ट बुक के ही है। अगर आपने टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन को अच्छे से रीड किया होगा, कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग देनी है आपको। 3 से 4 बार रीडिंग देते तो आप लोग टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन को नोच के खा जाओगे, समझ गए। तो वो एक एक लाइन आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, क्योंकि इन सबका आंसर आपकी किताब के बीच में से ही है, समझ गए, इन सबका आंसर। चलिए देखिए, assertion in SHM the velocity and displacement of the particle are in the same phase। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, SHM में velocity and displacement of a particle are in the same phase। देखते हैं यार, ये तो हो गया अपना assertion। आइए रीजन पढ़ते हैं। velocity is the ratio of displacement to the time taken। भाई रीजन तो सही है मेरा, रीजन तो ट्रू है, रीजन तो ट्रू है मेरा, रीजन तो मेरा ट्रू है, ठीक है। अब क्या करना है, रीजन तो ट्रू है मेरा, असर्शन को देखते हैं। आइए, अगर असर्शन को ध्यान से देखो यार, क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम फेज में होते हैं? डेफिनेटली नहीं होंगे यार। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, where my velocity is nothing but dx by dt। I know that। तो d by dt of a sin omega t plus phi। ओके, नाउ सी, यहां पे क्या मिल जाएगा, a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव इंटू ओमेगा। Now a omega cos of omega t plus phi। आपको मैं दोबारा से डिराइव करके दिखा रहा हूं, देख लो भाई, दोनों सेम फेज में है? बिल्कुल भी नहीं है यार, खत्म करो बात। तो assertion is false but reason is true। then option number D is my correct answer। समझ गए? क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मूव अहेड। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, the velocity of a particle in simple harmonic motion at a displacement y from mean position। अरे यार चिंदी का सवाल है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। अब पूछोगे सर कैसी किया आपने, तो ध्यान से देखो यार, v का इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई साहब ने डिस्प्लेसमेंट x की जगह y लिख दिया, तो तुम भी x की जगह पे y लिख दो यार, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, खत्म बात, ओवर एंड आउट यार। चलो अगले क्वेश्चन को देखो यार, आ जाओ। देखो यहां पर क्या लिखा गया, द एंगुलर वेलोसिटीज, और इसकी जगह पे वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता था, समझ गए, वो फ्रीक्वेंसी भी दे सकता था यहां पर वेलोसिटी की जगह पर। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ थ्री बॉडीज इन एसएचएम, जहां पे उनका क्या दिया गया है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 दिया गया है, ठीक है। नाउ with their respective amplitude a1 a2 and a3, if all three bodies have same mass and velocities, if all three bodies are having same mass and same velocities, भाई देखो जब उनकी वेलोसिटी सेम है, मास को मारो गोली। आओ यहां पर ध्यान से देखो भाई, v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3 बोल रहा है वो, तो क्या ये नहीं मिल जाएगा, a1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू a2 ओमेगा 2 इक्वल्स टू a3 ओमेगा 3। कोई प्रॉब्लम नहीं मुन्ना, मेरा आंसर यही बन जाएगा। अब देखो एक और इसका दूसरा अप्रोच मैं बताता हूं। मान लो कि कोई ऐसा एक नादान बालक होगा जिसको इसका आंसर ही नहीं पता, आंसर छोड़ो, उसको ये फॉर्मूला ही नहीं पता, उसको सिर्फ यूनिट पता है कि भाई मैं अपने यूनिट से आंसर निकाल सकता हूं। भाई अगर पूछा गया है क्या, देखो
चलो इसके अंदर यूनिट वाला वैसे काम तो नहीं आएगा क्योंकि लगभग सबका यूनिट सेम है, बट अगर ध्यान से हम लोग देखें तो उनकी सबकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, सेम। अगर मैं इसका यूनिट निकालूं तो इसका यूनिट भी किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी के बराबर आएगा ना, कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका यूनिट एक्सेलरेशन के बराबर आएगा, इसका यूनिट भलते कुछ आएगा, इसका भी भलते आएगा कुछ। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा तो भी आंसर बनता। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, देखो इसको क्या बोल रहा है ये। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम इज अल्फा। भाई साहब अगर ए मैक्स की वैल्यू अल्फा दी गई है, ठीक है, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स की वैल्यू बीटा दी गई है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, भाई ये कैपिटल ए की वैल्यू पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड। एक बात मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी इससे न करके एक दूसरे अप्रोच से करेंगे, इसके ऊपर आएंगे लेकिन बट थोड़ी देर के बाद। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स इज माय अल्फा एंड वी मैक्स इज माय बीटा। आओ यहां पर, इसने पूछा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, ध्यान से देखो, एक एक ऑप्शन का चीर फाड़ करना है यहां पर। ये अल्फा माने एक्सेलरेशन, बीटा माने वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मींस मीटर स्क्वायर पर सेकंड की पावर 4, ये होता है मीटर पर सेकंड। भाई साहब किस एंगल से यहां पर मीटर बचने वाला है, मीटर नहीं बचने वाला यहां पर किसी एंगल से, समझ गए। मेरे को सिर्फ मीटर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा वैसे ही निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी को देखो यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड, मीटर खुद ही कैंसल हो गया भाई, ये थोड़ी होगा। और यहां पर बीटा ऊपर है तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को, ध्यान से देखो, मीटर स्क्वायर s-2 मीटर s-2 कैंसल, भाई यहां पर मीटर बच रहा है मेरा, इस केस में क्या बच रहा है मेरा, मीटर बच रहा है। बीटा अपॉन अल्फा में भी मीटर मीटर कैंसल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, क्योंकि इसी के यूनिट में मीटर आ रहा है। एक तो ये अप्रोच हो गया सॉल्व करने का कि भाई बाई यूनिट यहां पे चले जाओ, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने पूछा एम्पलीट्यूड है, उसने पूछा एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर होता है। आ जाओ अब, ये तो हो गया अपना मेथड 1। अब आते हैं दूसरे मेथड के ऊपर, ध्यान देना। ए मैक्स मानिए मेरा मतलब क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, वेयर वी मैक्स इक्वल्स टू ए ओमेगा इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्पलीट्यूड चाहिए तो मैं इसको डिवाइड तो नहीं करने वाला, मुझे चाहिए एम्पलीट्यूड तो मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा वरना ये कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा अप्रोच रखते हैं यार, अल्फा इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर है ना, एक काम करो, ए मल्टीप्लाई कर दो, ए डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा ये, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, कोई प्रॉब्लम, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ऐसा भी कर सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माने मतलब बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए, दैट इज अल्फा, एंड माय एम्पलीट्यूड इज बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एक ये हो गया। एक आओ तीसरा अप्रोच देखते हैं इसका। अल्फा क्या दिया गया है, ए ओमेगा स्क्वायर, एक काम करो, ए ओमेगा इंटू ओमेगा यहां पे करो, ठीक है, दैट इज अल्फा। क्या इससे होगा, ये मेरा बन जाएगा बीटा, ये बीटा बन जाएगा ना। हाँ, अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो मे भी कुछ हो सकता है, काम करते रख के देखते ना यार। यहां से ओमेगा क्या मिलना चाहिए मेरे को, ओमेगा मेरे को मिलना चाहिए बीटा बाय एम्पलीट्यूड ना, ये वैल्यू यहां रख दो यार,
क्या मिल जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा। नाउ अल्फा इक्वल्स टू ए इंटू क्या मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आ गया यार, क्या दिक्कत था, एक से एक कैंसिल होगा, ए यहां जाएगा, अगेन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। समझ गए। मे भी पॉसिबिलिटी हो कि शायद एग्जाम के प्रेशर में दिमाग यहां ना चमके, तो वो सबसे बेस्ट मेथड है। समझ गए। चलो देखो, जहां पे अगर नोटेशंस को यूज पे कोई इक्वेशन बनाया गया ना, तो चांसेस रहते हैं कि मे बी शायद वहां पे दो ऑप्शन ऐसे हो जिनके यूनिट सेम हो, बाकी दो के तो भलते ही आएंगे कुछ भी, ठीक है। तो वहां पे 50-50 चांसेस आपके पास में रहते हैं, और कभी किस्मत बहुत ज्यादा मेहरबान होती है तो भाई यूनिट भी आप लोग वहां पे खेल के निकल सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग, थोड़ा इमेज को बड़ा कर लो यार। देखो, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं यार भाई साहब, अल्फा इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। एंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा दी गई है। देन इट्स टाइम पीरियड, भाई टाइम पीरियड पूछा गया। एक बात बताता, देखो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2 पाई कांस्टेंट है, भगा उसको, बीटा बाय अल्फा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। भाई ये चारों के चारों विपरीत हैं, चारों के चारों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे, तो क्या इनका यूनिट सेम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा यार। तो इन चारों में यूनिट सेम मिले, इसके चांसेस भी न के बराबर है, न के बराबर क्या है ही नहीं। तो आओ यहां पर, क्या मैं यूनिट से नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता हूं यार। चलो यूनिट निकालो इसका, जिसका यूनिट सेकंड में आए वही मेरा आंसर होगा। किसका आएगा, देखो ये बीटा तो मेरा क्या है, वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, -1 यहां पे मेरा बचने वाला है, तो ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड बन जाएगा। भाई यही मेरा आंसर होना चाहिए, और कोई मेरा आंसर बनना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को सेकंड केवल एक रिलेशन के साथ मिलेगा, बीटा अपॉन अल्फा, और किसी भी रिलेशन में सेकंड मिलने वाले नहीं। जैसे लाइक यहां पे देख लो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर पर एस की पावर -4 नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर मेरा बचने वाला है, ठीक है। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, आएगा केवल मेरा किसमें, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा में। अब आ जाओ यार, इसको एक बार सॉल्व भी किया जाए, इसको एक बार सॉल्व भी किया जाए। टाइम पीरियड पूछा है, मतलब ओमेगा बचना चाहिए, सीधा सीधा डिवाइड कर दो यार, क्योंकि ओमेगा में ही आता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। टाइम पीरियड ओमेगा में ही आएगा, तो मार दो यार यहाँ पे डिवाइड, ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा। एक काम करो, ए ओमेगा ऊपर रखो मेरे भाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। तो ए से ए कैंसिल हुआ, यहां पे ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाय ओमेगा इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। ओमेगा मेरा क्या होगा बच्चों, 2 पाई बाय टी होगा, बीटा बाय अल्फा, ध्यान दो टाइम ऊपर भाग जाएगा, टी अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा, टी इक्वल्स टू 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, टी इक्वल्स टू 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर, एकदम समझ गया झक्कास तरीके से। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, मक्खन जैसा एकदम क्लियर हो गया आपका, समझ गया, मक्खन जैसा एकदम क्लियर हो गया है, समझ गए। चलो ये देखो, यहां पर कुछ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस भी तो रहने चाहिए यार। देखो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर एंड टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड going towards positive in the x direction, then the equation of displacement, अब देखो यहां पर सबसे पहली बात कि इसमें आपको देखो x की वैल्यू पास दी गई है, x की वैल्यू पास दी गई है, स्मॉल t 0 दिया गया है, और टाइम पीरियड कैपिटल T आपको 4 दिया गया है, एम्पलीट्यूड आपको 0.1 दिया गया है।
क्या दिया गया बच्चों? 0.1 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एम्पलीट्यूड मेरा 0.1 मीटर है, ठीक है, थोड़ा आओ यहीं पे इसको क्रॉस चेक करने का ट्राई करते हैं। 0.1 मीटर, 0.11 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, दिस इज 10 का पावर -1। बाल को एक बात बताओ, क्या मेरा एम्पलीट्यूड 10 मीटर ही रहेगा? डेफिनेटली आंसर कुछ भी हो जाए, मेरा एम्पलीट्यूड तो 10 मीटर रहेगा, चाहे फेस वैल्यू बदल जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड बदल जाए, आई डोंट केयर। एम्पलीट्यूड गिवन है भाई, तो भाई जहां पर 10 होगा आंसर भी तो मेरा वही होगा। आंसर भी मेरा क्या होगा? आंसर भी मेरा वही होगा। समझ गए? और यहां पर फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो निकल गए मेरे भाई अपने आप। बच्चों ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही निकल गए, बचे दो ऑप्शंस। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक हैज एम्पलीट्यूड 0.1 meter and time period is 4 seconds at t equals to 0, x is 5। ठीक है, at t equals to 0 x की वैल्यू 5 है and going towards positive in the x direction। तो भाई यहाँ पे सबसे मेरे को तो एक तो बात है, मेरे को फेज वैल्यू मिलनी चाहिए। फेज वैल्यू डेफिनेटली π/6 ही होगी, कोई बात अब यहाँ पे रह नहीं गई है, दोनों में π/6 है। समझ गया? बस आप लोग थोड़ा सा टाइम पीरियड से एक वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन को चेक करना, ए या सी आपका आंसर बनना चाहिए। मैं ज्यादा हिंट्स आपको इसके अंदर दूंगा नहीं, फिर मैंने बहुत आपको कुछ बता दिया। ठीक है, चलिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग द SHM गिवन बाय द इक्वेशन y equals to 2 sin pi t upon 2 plus alpha, where 2 is in centimeter, where 2 is in centimeter। भाई ये क्या दिया गया आपको? 2 सेंटीमीटर में दिया गया, तो 2 को आप क्या समझ सकते हो? एम्पलीट्यूड समझ सकते हो? 2 को आप लोग क्या समझ सकते हो? एम्पलीट्यूड समझ सकते हो भाई, 2 तो एम्पलीट्यूड होगा आपका। बस एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका क्या होगा? ए मैक्स इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो बताइए? ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप लोग लिख सकते हो 2π/t का होल स्क्वायर, जहां पे पाई स्क्वायर आना तो लाजमी है। समझ गए? बस t की वैल्यू निकालो, पुट करो, खत्म करो सवाल। ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको सबका आंसर मिलेगा, बिल्कुल घबराइए मत, सबका आंसर मिलेगा नेक्स्ट टाइम आपको। बस आपको थोड़ा एक बार खुद से ट्राई करके आना है कि भाई सर ने होमवर्क दिया है तो होमवर्क करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए यहां पर देखिए, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, यहां से आपका 5.6 टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपके पूरे टेक्स्ट बुक के सब टॉपिक वाइज के हिसाब से ही मैंने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अगली बार जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, फिर क्वेश्चन बताऊंगा, फिर टॉपिक, फिर क्वेश्चन, फिर टॉपिक, फिर क्वेश्चन। ऐसा करते करते पूरा चैप्टर का थ्योरी हमारे ब्रेन में फिट हो जाएगा। समझ गए? फिर इसके बाद में एक आएगी मास्टर शीट, जिसके अंदर इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर होंगे CET लेवल के सवाल, इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर होंगे CET लेवल के सवाल, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। क्योंकि बच्चों टॉपिक बाय टॉपिक होगा वो भी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। रिवाइज मार के आना क्योंकि क्वेश्चन लगभग बहुत सारे हैं। देखो बच्चों 60 कहां से बच्चों 60 तक तो मैंने कर लिया, 61 से लेकर मींस अप्रोक्स 40 यहां पर और 25 वहां पर। ठीक है, 65 क्वेश्चंस तो यहीं पे हैं अपने पास पढ़ने के लिए। 65 क्वेश्चंस तो यहीं पर है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऊपर पहले ही सिखा दिए। ठीक है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऊपर पहले ही सिखा दिए। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। और बच्चों कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस की कमी नहीं है अपने पास, आपके लिए भर भर के सवाल है, आपके लिए भर भर के सवाल है। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल YSR Academy
के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए बाय।